ओके, चले अब हम शुरू करते हैं। हमारा क्या है, हमारे पास कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम शुरू करेंगे। कल दो सिस्टम हमने पढ़े थे, अब हमारा एक और सिस्टम विच इज क्लोजली लाइक कोरिलेटेड विद आवर जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके साथ है। ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बड़ा आसान सा सिस्टम है, सीधा साधा सा। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि आपका क्या होना है, एक्सचेंज होना है कार्ब ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। और वो जो एक्सचेंज हो रहा होता है वहाँ, वो किस में हो रहा होता है, हमारे उस ब्लड के अंदर हो रहा होता है कि जो हमारे हार्ट से पंप होके इधर पहुंच रहा है। ठीक है। और यहाँ से फिर दोबारा लंग्स में पहुंच रहा है, और लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में जाएगा और पूरी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इन क्लोज एसोसिएशन विद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये काम करता है। तो अब इसका काम क्या है, हमारे पास रेस्पिरेशन क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। कहाँ पर, बिटवीन द एटमोस्फेयर और द बॉडी सेल्स। ठीक है ना, हमारी बॉडी सेल्स में, और जो बाहर की जो हमारी एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो उधर जाएगी हमारी बॉडी में, और बॉडी से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। अच्छा, इसका काम हमारे पास अपेरेंटली तो हमें ये लगता है कि जी अच्छा ऑक्सीजन को रेगुलेट करना है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा एक और काम इसका है वो है हमारे पास क्या, कि हमारी ब्लड की पीएच को भी जो है मेंटेन रखता है। ठीक हो क्या। अच्छा, दूसरा काम क्या है हमारे पास इसका, कि जो हम ये बात की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलके ये काम करता है और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये भी काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो उसको जो है हम रिमूव करने में हमें ये हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि होता इस सिस्टम क्या है इसका, कि हर 3 से 5 मिनट बाद, सॉरी 5 सेकंड में हमारे पास क्या होता है, एक नर्व इम्पल्स जो है वो स्टिमुलेट करती है किसको, ब्रीदिंग प्रोसेस को, हमारी वेंटिलेशन को। अब उसमें क्या होगा कि एयर जो है हमारे पास मूव करेगी थ्रू सीरीज ऑफ पैसेज इन इन इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक। अब ये पूरे का पूरा हमारा जो पैसेज है हमारी नेजल कैविटी से हमारे लंग्स तक का, इसको में से हमारे पास जो है वो एयर की जो है वो मूवमेंट होगी। अच्छा, अब दो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे जो मैं आप लोगों से बार बार पहले भी बात करती थी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो काम दोनों का ही क्या था, एनर्जी देना। ठीक है, तमाम प्रोसेसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारी क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास क्या होती है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। ठीक है, क्योंकि हर सेलुलर लेवल पे जो मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो रहा है उसका एक्सचेंज, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन। और इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, या हम इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन क्या थी, यानी कि ये एक हमारे पास हो गई लंग्स और ब्लड के दरमियान, इंटरनल वाली हो गई जब ये ब्लड टिश्यू के पास तक लेके जाता है हमारी इस ऑक्सीजन को। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यूज करेगा इस ऑक्सीजन को और अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए, और वो एक्टिविटीज क्या थी, एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है। तो यूं हमारे पास ये तीन टर्मिनोलॉजीज जो है डिफ्रेंशिएट एक दूसरे से कर रही हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेलुलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन क्या है हमारे पास, कि ब्रीदिंग इज अ मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू कंडक्टिंग पैसेज बिटवीन द एटमोस्फेयर एंड द लंग्स। ठीक हो गया। अब ये होती किस वजह से है, ये बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ये जहां पर प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें जो है वो, या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है चीजों की मूवमेंट होगी, चाहे वो केमिकल्स हो या आपके पास गैसेस हो। एक मिनट। ठीक है। अब उसमें हमारे पास उसने क्या किया, कि वो बिकॉज ऑफ प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो मूव करेगी। बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, लंग्स में कम है। ठीक है, तो वो हमारे पास उनका एक्सचेंज तब पॉसिबल होगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की बाहर कम होगी हमारे पास, और हमारी जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसमें ज्यादा होगी।
तो वो वहां पर भी अपनी इसी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है वो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो है वो मूव करेगी। अच्छा जी। अब फिर हमारे पास क्या होता है कि और क्या चीज इसमें इन्वॉल्व है, हमारे डायफ्राम और हमारी कौन से थोरेसिक मसल्स, ठीक है, उनकी मूवमेंट की वजह से ये हमारे पास जो है इसकी मूव जो है गैसेस का इन और आउट जो है मूवमेंट हमारे पास चल रही है। पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है कि एयर फ्लो करेगी लंग्स में ड्यूरिंग द इनहेलेशन प्रोसेस, ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सलेशन हमारे पास क्या होगा, वो मूव आउट करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो हमारे पास किससे चल रहा होता है, तीन प्रेशर्स की वजह से चल रहा होता है। एक हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड द बॉडी है, एक हमारा इंटर एल्वुलर प्रेशर है, एल्वोलाई के अंदर जो प्रेशर मौजूद है, और तीसरा हमारे पास क्या है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसके दरमियान का जो हमारे पास प्रेशर है। ठीक हो गया। तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या होगा कि आपकी जो डायफ्राम होती है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और एयर जो है वो इनसाइड द लंग्स जो है वो मूव करती है। इसी तरह आपका जो एक्सपायरेशन का या एक्सलेशन का प्रोसेस है, उसमें क्या होगी, आपकी डायफ्राम रिलैक्स करेगी, जिससे आपका थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और जो है एयर जो है वो मूव आउट, उस और साथ आपका इंटर एल्वुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, और एयर जो है वो मूव आउट करेगी। ठीक हो गया। सिंपल सा ये इसका प्रेशर है हमारे पास, प्रोसेस है। अच्छा, हमारा क्या है कि एक अडल्ट तकरीबन 12 to 15 जो है टाइम ब्रीथ करता है इन ए मिनट, और जो ये टोटल एक इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन मिलके तुम जो है ना वो एक ब्रीदिंग का साइकिल जो है वो कंप्लीट करती है। स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर का वॉल्यूम जो है मेयर करता है कि आपकी लंग्स कितनी जो है वो एयर कैरी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है अच्छा, जो रेस्पिरेटरी हमारा वॉल्यूम है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग, बिकॉज ये हमें बताएगा कि फिजिकल कंडीशन ऑफ लंग्स क्या है, कि कितना वॉल्यूम वो कैरी कर सकते हैं। समटाइम्स जो हमारे पास जो था नमूनिया के बाद या अभी कोई भी लंग्स के इन्फेक्शन के बाद ये क्या किया जाता है, इसकी टेस्टिंग की जाती है कि वो कितना वॉल्यूम बेसिकली वो कैरी कर रहे हैं। अच्छा, अब ये लाइक आपकी एज, जेंडर, बॉडी बिल्ड और फिजिकल कंडीशंस जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं आपके लंग वॉल्यूम और की कैपेसिटीज पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या है, ये आपके इसमें शामिल क्या है कि आपके कंडक्टिंग पैसेज जो पूरा, एक तो इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है, आपकी नेजल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें ट्रैकिया, आपकी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, और उसके बाद ये लंग्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं। अच्छा जी, उसमें आपके पास जो अपर, यही सारी बात यहाँ पर लिखी है हमने। अच्छा, ये जो सारे ट्रैक्स हैं इनके इनर साइड पर क्या होती है, एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, एक तो इसको मॉइस्ट रखती है, ठीक है, और ये साथ साथ इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर हेयर होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो एयर को फिल्टर करते हैं। ठीक है, और अच्छा, और क्या करेंगे, म्यूकस, उसका जो बिल्टअप है उसको जो है वो रिमूव करते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एयर क्या है, वो कहाँ से दाखिल होती है हमारे पास, नेजल कैविटी से, नाक से, ठीक है, और वो फिर कहाँ जाएगी, थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नो, और इसमें जो नोज हेयर है उनका क्या काम है, वो एयर की फिल्टरिंग कर रहे हैं, लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास कहाँ जाती है, आपके फेरिंग्स में आती। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, आपके इनके थ्रोट आपका, वहां पर आपके पास क्या है कि अच्छा, ये हमारा जो थ्रोट है, इधर ये दो तरफ से इनपुट ले रहा है, एक तो नाक से हमारी एयर की, और बाकी जगहों से हमारे पास यानी कि ओरल कैविटी से किसकी, हमारी फूड की और वाटर वगैरह की। ठीक है, अब जो फेरिंग्स है वो कहाँ खुलता है हमारे पास, हमारे लैरिंग्स में खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और इसके बाद ये कहाँ जाता है हमारे पास, कहाँ पर, एसोफेगस में। ठीक हो गया, यहाँ से ये आपकी सीधी जो है ये सारे का सारा चीज। ठीक है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ये आपका एसोफेगस।
अच्छा, यहाँ से आपके पास जो चीज ये कहाँ पे मूव कर रही है आपकी, कि ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, हमारे पास ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया क्या होता है, एक विंड पाइप होती है, मस्कुलर पाइप होती है। ठीक है, और ये क्या है कि आपकी मेन एयरवे है। ठीक है, जहां वो जो कहाँ पे जा रही है, आपके लंग्स पे जा रही है। अच्छा, अब यही ट्रेकिया जो है ना नीचे जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी, और ये आपकी क्या बना लेगी। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अब इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। दो स्ट्रक्चर्स भी चली जाती है, ठीक है, दो में डिवाइड होगी, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। ठीक है, अब यही ब्रोंकाई क्या करेंगे आगे, मजीद जो है ना डिवाइड होते जाएंगे। जैसे आपकी कैपिलरीज जो थी ना, आपकी ब्लड वेसल्स डिवाइड होते होते कैपिलरीज बना लिया करती थी, इसी तरह ये ब्रोंकाइज जो है वो क्या करते चले जाएंगे, आगे जाके सब डिवाइड होते चले जाएंगे, और करते करते एक पूरा स्ट्रक्चर सा जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइट्री। अच्छा, अब ये एंड कहाँ पर होते हैं, ये एक एयर सैक में, टाइनी एयर सैक में एंड होते हैं, यानी कि हर इसके एंड पे क्या होगा, एक छोटा सा एयर सैक होगा, इसको क्या हम बोलते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है हमारे पास, एल्वोलाई डक्ट और एल्वोलाई, ये हमारे पास इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है या इनका मटेरियल क्या है जिससे बनी है, क्या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इनके बिल्कुल बारीक सी मेम्ब्रेन सा इनका स्ट्रक्चर है। अब इधर क्या होती है कि यहाँ पर बेसिकली डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इसके इसमें क्या होगा, इसमें बारीक कैपिलरीज होंगी, जो कहाँ जिनमें क्या हो रहा है, जिनमें से जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो जब इधर ब्लड ये एल्वोलाई लेवल के ऊपर गैस हमारे पास क्या आती है, एयर पहुंचती है, तो वहां पर फिर आपका डिफ्यूजन होता है। ऐसे कि आपके ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स वो बाहर निकलेगी, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और एयर से ऑक्सीजन जो है आपके ब्लड सेल्स में चली जाएगी। ठीक हो गया, तो फिर वापस जो है दोबारा से आपके हार्ट में आ जाते हैं। अच्छा, लंग्स में हमारे पास क्या हो रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है आपकी एयर में, वो किधर से होती है, वो लंग्स में होती है। ब्लड में की जो है कैपिलरीज कहाँ पर मौजूद होती हैं, आपकी वही एल्वुलर डक्ट्स में और एल्वुलाई में मौजूद होती है। ठीक हो गया, तो दो हमारे पास क्या है, वो जो दो ब्रोंकाइल्स है वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो हमारे टू लंग्स में जा रहे हैं। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या होता है इसके अलावा। अच्छा, जो मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी है वो आपकी किसने ऑक्युपाई की हुई है, आपके दोनों लंग्स ने ऑक्युपाई की हुई है। अच्छा, जो आपकी ये दोनों जो है लंग्स कहाँ से, आपके जो मीडिया स्टेनम है आपका, जो मेन ये जो सीने की बोन होती है, उसके पास उससे जो है वो सेपरेट हो रही है हमारी। ठीक है, विच कंटेन्स द हार्ट, यानी कि हमारे इसमें हार्ट के वाले एरिया में। अच्छा, अब इन दोनों का जो ये किसके पॉइंट की बात करें, कि दोनों लंग्स का जो सिंपल एक एक पॉइंट से सिर्फ अटैच होते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हीलम बोलते हैं। ठीक है, या रूट इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपकी जो ब्रोंकाई है, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व्स, वो तमाम जो है वो दोनों लंग्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्गर होता है और नैरो होता है, जब राइट लंग से, और जो लेफ्ट लंग है उसमें क्या होती है, वो टू लोब्स होती है। ये सिंपल इसके स्ट्रक्चर।